हमारे संघ की व्यवस्था तो यही है कि एक आचार्य थे, एक आचार्य हैं और एक ही आचार्य रहेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा आचार्य नहीं रहेगा। और कोई अगर दूसरा आचार्य बनना भी चाहता है बन जाए, लेकिन वो हमारे संघ का नहीं कहलाएगा, संघ से बाहर हो जाएगा। तो क्या आचार्य से दीक्षित नहीं कहलाएगा? हाँ, गुरुदेव से दीक्षित तो कहलाएगा। बहुत सारे ऐसे महाराज हैं जिन्होंने दूसरी जगह आचार्य पद को ले लिए, दीक्षित तो है, लेकिन वो हमारे संघ के आचार्य नहीं है। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जैसा कि अभी आपने केसली में विराजमान आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज से सुना कि आचार्य श्री संघ की व्यवस्था तो यही है कि संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संघ में एक आचार्य थे, हैं और रहेंगे। यदि कोई और आचार्य बनना चाहे तो बन जाए, लेकिन वह संघ से बाहर हो जाएगा। लीजिए सुनिए आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य मुनि श्री से इस संबंध में कही गई पूरी बात। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। आचार्य पद को ग्रहण करने की व्यवस्थाएं हर तरीके से रहती हैं। एक तो अगर संघ बड़ा है और साधु योग्य हैं और कोई आचार्य नहीं है उनके संघ में, तो समाज मिलकर उनको आचार्य पद दे सकती है। पहली व्यवस्था ये है। दूसरी व्यवस्था है संघ के साधु भी मिलकर दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब संघ में आचार्य ना हो तब दे सकते हैं। और आचार्य की व्यवस्था और एक भी होती थी कि देखो, आचार्य एक मात्र एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था मात्र शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित आदि देने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती है। अगर आचार्य परमेष्टि ना हो तो दीक्षा कौन देगा? पूज्य गुरुदेव ने ललितपुर में जब पूज्य समय सागर जी महाराज के लिए निर्यापक बनाया था, तो आप सभी लोगों ने सुना था कि पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट ये कहा था कि ये निर्यापक जो हैं एक मात्र संघ को संभालेंगे, संघ को देखेंगे। वो कभी छोटे साधक की कोई गलती हो जाए तो उसको प्रायश्चित भी दे सकते हैं, दीक्षा नहीं दे सकते। दीक्षा देने के अधिकारी तो आचार्य परमेष्टि ही होते हैं। आचार्य ही दीक्षा देंगे और दीक्षा देने के बाद जो मनोज्ञ हैं, जो साधु हैं, उनको आचार्य की आज्ञा से अपने संघ में निर्वहन करेंगे, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा। आज वर्तमान में आचार्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति इस पद को पाने की लालायत है। कई प्रवचनों में बड़े बड़े साधुओं ने भी कहा कि आचार्य संघ में एक ही होता है, जिस प्रकार एक बाप होता है उसी प्रकार संघ का एक ही आचार्य होता है। ऐसा आप लोगों ने बड़े बड़े महाराजों के मुख से सुना होगा कई बार प्रवचनों में।
लेकिन आज स्थिति वर्तमान में है कि जो व्यक्ति कह रहे थे आज वो ही आचार्य बनने के लिए तैयार हैं और बड़े से बड़े षड्यंत्र करने के लिए भी चूक नहीं रहे। ये पद ही ऐसा होता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। भगवान जाने ऐसा इस पद में ऐसा है क्या। आचार्य गुरुदेव ने पद को लिया ही नहीं, आचार्य गुरुदेव ने पद दिया क्या, लिया नहीं। आचार्य श्री को तो पद दिया, पद कभी दिया नहीं जाता, लिया नहीं जाता, पद तो दिया जाते। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाइकु लिखा, पद दिया जाता, दीक्षा ली जाती, दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते यथा योग्य। यानी कि जो यथा योग्य, यानी कि जो इस के अधिकारी हैं, इस पद को देने के लेने के अधिकारी हैं, इस पद को व्यवस्थित तरीके से निर्वाह करने की जिनके अंदर योग्यता होती है उसको ये पद दिए जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में पूज्य गुरुदेव नहीं है। पूज्य गुरुदेव थे तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज गुरुदेव नहीं है तो जिसको जो बोलना है वो बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलते रहें, लेकिन जो आगम की व्यवस्था है वे आगम की व्यवस्था तो ये है। हाँ, अगर आचार्य गुरुदेव पूज्यवर समय सागर जी महाराज के लिए अगर पद ना देकर जाते और आचार्य समय सागर जी महाराज हमारे संघ के आचार्य ना होते, तब भी अगर संघ चाहता तो मिलके किसी एक को आचार्य बना देता, लेकिन अनेक को आचार्य नहीं बना सकते थे। 12-12 हजार 24-24 हजार साधु रहते थे, लेकिन उनके आचार्य मात्र एक होते थे। बहु आचार्य तो कभी आगम में सुने नहीं है। अन्य संघों की व्यवस्था है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो उनकी संघ की व्यवस्था है, लेकिन हमारे संघ की व्यवस्था तो यही है कि एक आचार्य थे, एक आचार्य हैं और एक ही आचार्य रहेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा आचार्य नहीं रहेगा। और कोई अगर दूसरा आचार्य बनना भी चाहता है बन जाए, लेकिन वो हमारे संघ का नहीं कहलाएगा, संघ से बाहर हो जाएगा। तो क्या आचार्य श्री से दीक्षित नहीं कहलाएगा? हाँ, गुरुदेव से दीक्षित तो कहलाएगा। बहुत सारे ऐसे महाराज हैं जिन्होंने दूसरी जगह आचार्य पद को ले लिए, दीक्षित तो है, लेकिन वो हमारे संघ के आचार्य नहीं है। हमारे संघ के आचार्य तो आचार्य समय सागर जी महाराज थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जो पूज्य गुरुदेव हमारे संघ की व्यवस्था बनाकर गए हैं, उसी व्यवस्था के अनुरूप हमारा संघ चल रहा है। संघ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बने बन जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी विचार कर रहे थे कि आगे की परंपरा कैसे चलेगी। मुनि तो अपने आत्म कल्याण के लिए बनते हैं और मुनि दीक्षा जो लेती है वो आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्म कल्याण के लिए मुनि बनते हैं और बनने के बाद अपनी आत्म कल्याण करते हैं। लेकिन अगर अनेक भव्यों के जीवों के कल्याण करने के लिए और इस मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और अनेक श्रवण सूर्य को तैयार करने के लिए एक योग्य आचार्य की आवश्यकता होती है, तो वो कौन है, उसकी गवेषणा आचार्य ज्ञान सागर जी यानी मुनि ज्ञान सागर जी कई दिनों से कर रहे थे। कई बार ऐसे प्रसंग निकलते थे कि उन्होंने कई लोगों को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का कि उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसे अनेक लोगों के लिए उन्होंने ज्ञान का अर्जन कराया। आचार्य वीर सागर शिव सागर जी के संगस्थ साधुओं को उन्होंने स्वाध्याय कराया। उन्होंने ऐसे ऐसे आर्यका सुपार्श्वती जी, आर्यका ज्ञानमती जी, इन सभी के लिए उन्होंने स्वाध्याय कराया, ज्ञान अर्जन किया। अनेक लोगों के लिए उन्होंने ऐसे बड़े बड़े ज्ञान को ज्ञान देकर उनको योग्य बनाया। और आज हमारे संघ के वही परंपरा के अनुसार कुंडलपुर की अथाह जन समुदाय के बीच में और संघ के सारे निर्यापक गण,
संघ के पूरे मुनि महाराज, संघ की पूरी आरिकाएं, एलक शुल्लक, सभी लोग, विद्युत वर्ग, श्रावक, श्रेष्ठी वर्ग, सभी के बीच में जो पूज्य गुरुदेव की अंतिम भावना रही, वो अंतिम भावना कुंडलपुर के बड़े बाबा में पूर्ण हुई और आचार्य मुनि निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य पद से विभूषित किया गया। इसमें सबकी सहमति थी, ऐसा नहीं है किसी की सहमति ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि सबको पहले से बुला लिया हो और अचानक घोषणा कर दी हो। ये पहले से ज्ञात था कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के यहाँ पर एक बहुत बड़ा आचार्य पदारोहण महामहोत्सव होना है। किसका होना है? समय सागर जी महाराज का। देखो, आप लोग लौकिक दृष्टि में देखते हैं कि संघ का या परिवार में कोई ज्येष्ठ पुत्र होता है, आप लोगों में रहते ना, परिवार में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है तो पिता का उत्तराधिकारी कौन होता है? पिता के जाने के बाद पगड़ी किसके बनती है? बड़े को या छोटे को? बड़े को बनती है। तुम्हारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो साधक थे वो समय सागर जी महाराज थे। आचार्य महाराज के बाद जाने के बाद और उनकी गद्दी के अधिकारी जो आचार्य समय निर्यापक समय सागर जी महाराज थे, उनके लिए यथा योग्य समय आकर आचार्य महाराज ने ये भी कहा था, संघ के सामने ये कार्य करना है। और डोंगरगढ़ में संघ कम था तो सभी साधुओं से चर्चा होकर वो सबने कहा कुंडलपुर के बड़े बाबा का स्थान जो है वो आचार्य गुरुदेव का सबसे प्रिय क्षेत्र है, और छोटे बाबा के हृदय में आचार्य बड़े बाबा विराजमान थे, इसलिए उनके ही पाद मूल में ये शुभ कार्य करना चाहिए। और वह घड़ी आई कि जब कुंडलपुर महामहोत्सव में समय सागर जी महाराज को आचार्य पद से विभूषित किया गया। हमारे संघ में यही परंपरा थी और आगे भी यही परंपरा अपन को अपनाना है। आप सभी लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे संघ में जो आचार्य हैं, बाकी के जो आचार्य परमेष्ठी हैं वो तो हैं ही, उनके लिए अपन कोई वो नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ संघ की बात होती है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परंपरा में तो एक ही आचार्य थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आपका समय पूरा हो गया। महावीर भगवान की क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।